वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अपना आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने शॉपिंग की थी, आउटिंग की, और इसके साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आज के इस व्लॉग में। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी अपनी लाइफ की, जो कि मेरे फेलियर भी थे, और इसके साथ साथ किस तरह से मैंने खुद में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप किया, और एक ज़ीरो कॉन्फिडेंस वाली बच्ची थी मैं, और किस तरह से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, ग्रूम किया, सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज के इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे डेवो में, हम जा रहे थे अपनी सिस्टर के पास। वैसे हमारा कोई भी प्लान नहीं था, एज सच प्लान नहीं था लेकिन फिर हमने सोचा कि हम ना लोकल पे जाएंगे। जो मज़ा इस तरह से ट्रैवल करने का आता है ना, पहले कभी भी नहीं आया। अपनी गाड़ी में आप जाते हो, ठीक है, मज़ा आता है, लेकिन जो इस तरह से होता है ना कि ट्रैवल का पता ही नहीं चलता, आपको ऐसे डिफरेंट तरह के लोग बैठे होते हैं, तो आप इंजॉय करते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेरा कोई फ़र्स्ट ट्रैवल होगा। वैसे इससे पहले भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन वो बचपन का ट्रैवल होगा, बचपन में कहीं गई होंगी। उसके बाद तो मैंने अब भी इस तरह का ट्रैवल किया था, जो कि लोकल ट्रैवल, क्योंकि हम नहीं करते ज़्यादातर, तो अपनी गाड़ी पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे डेवो से, हम सीधा फैसलाबाद पहुँचे, और फिर वहाँ से आगे मेरे बहनोई लेने आ गए थे, फिर उनके साथ हम घर चले गए, और फिर ये हम अपने रिलेटिव्स की तरफ गए, और उन्होंने हमारे लिए डिनर बनाया हुआ था, जिसमें मटर पुलाव था, साथ में दही भल्ले थे, और पता नहीं क्या क्या था। और मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने बस इंजॉय करना है। वैसे तो मैं इतने दिन से डेली बेसिस पे व्लॉग बना रही थी, तो मैंने सोचा हुआ था कि आज का दिन मैंने बस इंजॉय करना है, मैंने और व्लॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाने, मैंने अपना सेल्फ इंजॉयमेंट करना है। जितना ज़्यादा मैं खुद को हैप्पी फील करवा सकती हूँ तो मैंने वो करवाना है, तो व्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं बनाना तो इसलिए मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, एक छोटा सा ही है, कोई इतना लेंथी नहीं है। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैंने खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप किया। और बल्कि मैं एक ज़ीरो कॉन्फिडेंस बच्ची होती थी, मेरे में ज़रा कॉन्फिडेंस नहीं होता था। यहाँ तक कि मैं स्कूल में इतनी शाय स्टूडेंट होती थी, इतनी शाय होती थी कि अगर मुझे कोई लेसन आता भी होता था ना, मैं वो भी नहीं सुना पाती थी, कि मेरे में इतना ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी जो लाइफ में ऐसे फेलियर हुए, और जब वो मुझे फेलियर होते थे तो मैंने उनसे लर्न करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कभी भी खुद को डाउन नहीं फील कराया, और जब भी मैं कोई इस तरह की चीज़ फेल करती थी तो मैं उठती थी और मैं खुद को मिरर के सामने जाती थी, और जाके मैं कहती थी कि नहीं, मैंने खुद को इस तरह देखना है, मैंने अपनी वेल पावर को देखना है। तो फिर इस तरह से मैंने जो मेरे अंदर के खौफ थे, जो मेरे अंदर के डर थे, उनको मैंने ओवरकम किया तो इस तरह से बस मैं एक मोर कॉन्फिडेंट गर्ल बनी। तो आप भी, अगर आपकी लाइफ में कोई भी फेलियर है, या अगर आप में कॉन्फिडेंस है नहीं है, तो आप खुद इस काबिल बनाएं। मतलब जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ना, कि जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं अगर हम स्टडी में कोई इतने अच्छे नहीं होते, अच्छे होते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं होते, तो फिर वो कहते हैं ना कि ये काम तुम लोग नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं हो सकता। तो हमने कहना है कि नहीं, वी कैन डू एवरीथिंग। हमने बस एक सेंटेंस अपने माइंड में रख लेना है, वी कैन डू एवरीथिंग, क्योंकि जो सब कुछ कर रहे हैं वो भी तो हमारे जैसे इंसान है। हमने बस अपने माइंड को चेंज करना है, क्योंकि ये हमें बचपन में ही हमारे पेरेंट्स हमारा कॉन्फिडेंस आधा ख़त्म कर देते हैं। अक्सर घरों में ऐसे होता है, मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रही, कि अगर बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि नहीं, ये तुम लोगों से ही काम नहीं होना। अक्सर छोटी छोटी बातों पे कह देते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो अक्सर वो हमारे लिए एक फेलियर बन जाता है। तो जब हम इस चीज़ को फील करेंगे, इस चीज़ को हम फेस करेंगे, तो हम एक कामयाब पर्सन भी बन सकते हैं, हम खुद को चेंज भी कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ को इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। आपने खुद का जो आपके अंदर के डर हैं, खौफ हैं, आपने उनको एक बार आपने उनको बाहर निकालना है, निकाल के आपने उनसे मिलना है तो जब आप इस तरह से खुद को डील करेंगे ना, तो आप खुद को एक बेटर पर्सन पाएंगे। आपको ये दुनिया के डर, ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ सारी एक साइड पे हो जाएंगी, और आपकी लाइफ इतनी इजी, इतनी मज़े की और इतनी स्मूथ हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम आ गए थे शॉपिंग करने, और यहाँ पे हमने इतना ज़्यादा घूमा, इतनी ज़्यादा आउटिंग की हमने, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉक की मतलब मज़ा आ रहा था ना। सब मेरी भांजियाँ भी थी साथ में। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी वहाँ से शॉपिंग की, और फिर यहाँ पे बच्चा पार्टी आपके साथ आई हो, और बच्चे आइसक्रीम के बगैर आ जाओ, लेकिन मुझे घर से मेरी सिस्टर ने कह के बोला था कि इनको कुछ भी नहीं खिलाना है, इनके गले ख़राब हुए हैं, इनको वापस ऐसे ही लेके आना है। लेकिन जब आपके साथ बच्चे चले जाए ना, तो आइसक्रीम खाना तो मस्ट है फिर।
और ये वाली आइसक्रीम्स तो हमने भी बचपन में इतनी खाई हुई हैं, मुझे देख-देख के अपना बचपन याद आ रहा था कि हम भी जब छोटे होते थे इसी तरह ये वाली आइसक्रीम सबको बहुत पसंद होती हैं, सबकी फ़ेवरेट होती हैं ये वाली कोन आइसक्रीम। और मैं भी बचपन की यादें ताज़ा करने लगी थी कि हाँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा खाई हैं। जब बच्चे ऐसी ज़िद कर रहे थे ना कि मैं उसे कहती नहीं कि तुम लोग कोई अच्छा खा लो, कोई हेल्दी चीज़ खा लो, तुम लोगों ने ये लाज़मी गंद-भला खाना है। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं ना तब हम भी ये गंद-भला बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब हम बड़े हो गए ना, अब हमें अकल आ गया कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अब हम दूसरों को रोकते हैं, लेकिन वो भी अभी हमारे वाली हमारी वाली एज में है, तो वो भी इस चीज़ से बाज़ ही नहीं आते, मना ही नहीं होते। तो फिर यहाँ पे इनको आइसक्रीम्स लेके दी, इनके साथ इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। काफ़ी टाइम के बाद इस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। और फिर बस यहाँ पे एक मेरी सिस्टर भी साथ थी जो कि बच्ची बन जाती है, इसको भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। लेकिन मैं अब इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ जो इस तरह की होती है ना, इन चीज़ों को मैंने तो अब अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे स्टमक इशू हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये होता है कि मैं बस कुछ हेल्दी चीज़ ईटिंग करूँ, नहीं तो मैं अनहेल्दी चीज़ें ना खाऊँ बाहर की। और मुझे टॉन्सिलाइटिस भी फ़ौरन से हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं तो अब इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। उसके बाद हम घर आके मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा भी खाना था, लेकिन फिर मैंने अपनी स्टमक की वजह से खाया नहीं। और फिर हम घर आए तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने पास्ता बनाया हुआ था, डिनर में भी उन्होंने देसी मुर्गा बनाया हुआ था, साथ में पता नहीं क्या-क्या था। तो मैंने तो पास्ता की वजह से कुछ भी नहीं खाया, फिर मैंने पास्ता वगैरह खाया। उसके बाद मैंने ये थोड़ी-सी शॉपिंग की थी। एस्ट्री का मैंने एक लूज़ पाउडर लिया था, मेबेलिन का मैंने एक कॉम्पैक्ट लिया था और एस्ट्री का मैंने एक सेंसुअल लिप ये वाला ग्लोस लिया था। ये इतना मज़े का था। और अगर आप में से किसी ने लेना है, इसका नाम था फ्लर्टी लिप्स। तो साथ ही में मैंने कैंडल्स ली थी और साथ में एक ये मैंने लिप पेंसिल ली, साथ में मैंने अपने मोबाइल की सी टाइप ली। तो थोड़ी-सी मैंने शॉपिंग की थी, इतनी ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी बहुत रिंग्स ली थी। और क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग तो मैं करती रहती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इस बार कोई भी मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी, तो इसलिए मैंने शॉपिंग नहीं की। क्योंकि अभी मैं सोच रही थी मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ज्वेलरी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं बस कलेक्शन करती हूँ। अब मैं एकदम से ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, मैं कलेक्शन करती हूँ। बस जो मुझे अच्छी लग रही होती है एक-एक करके वो लेती हूँ, क्योंकि अभी तो वो भी सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपने व्लॉग्स में आपको दिखाऊँगी भी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो ये था मेरा आज का ट्रैवलिंग व्लॉग। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।